नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम चंदा मामा चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एक नई कहानी चंदा मामा की जुबानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर, जिसका नाम है शाप बन गए वरदान। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक गांव में राम नारायण नामक एक गरीब किसान था। वह दूसरों के खेत इकारनामे पर लेकर खेती करता था और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसके मन में दो अतृप्त कामनाएं थी। एक देशाटन करने की और दूसरी बढ़िया भोजन करने की। लेकिन उसके जैसे गरीब किसान के लिए ये एक कामनाएं महंगी पड़ती थी। एक बार उसने सोचा कि कम से कम राजधानी में मनाए जाने वाले बसंतोत्सव को तो वो देख ले। इस विचार के आते ही अपने मित्र केशव के साथ राजधानी की ओर चल पड़ा। दोनों ने दिन भर यात्रा की। अंधेरा होते होते वे जंगल में फंस गए। उस रात को आराम करने के लिए उन्हें एक जगह एक मंदिर दिखाई पड़ा। राम नारायण ने सोचा कि इस भयानक जंगल में मंदिर से अधिक सुरक्षित स्थान और क्या हो सकता है। इसलिए उसने उत्साह में आकर अपने दोस्त से बताया कि आज की रात इस मंदिर में काटी जाए। इस मंदिर की देवता हमारी रक्षा करेंगे। पर केशव ने इनकार करते हुए कहा, यह तो चामुंडी नामक देवी का मंदिर है। यह देवी तो क्रोधी स्वभाव की है। वह दिन भर संचार करके रात को मंदिर में लौटती है। उस वक्त अगर कोई उसे मंदिर में दिखाई दे तो उसे शाप दे देती है। देवी अगर मुझ पर नाराज हो जाती हैं तो होने दो, मगर मैं एक कदम भी यहां से आगे बढ़ा नहीं सकता। ये शब्द कहते राम नारायण मंदिर के भीतर चला गया। केशव आगे बढ़ गया। राम नारायण मंदिर में जाकर लेट गया। दूसरे ही क्षण उसकी आंख लग गई और वह सो गया। आधी रात के वक्त उसे लगा कि कोई उस पर चाबुक मार रहा है। यह चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा कि सामने कोई देवी आंखें लाल पीली करते चाबुक लेकर खड़ी है। देवी ने उससे पूछा, अरे तुम कौन हो? मेरी अनुमति के बिना मेरे मंदिर में लेटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राम नारायण ने देवी को प्रणाम करके निवेदन किया, माई, मैं एक गरीब किसान हूं। राजधानी में जाते हुए थक गया। अंधेरा फैल गया था। रात में जंगल में भटक जाने का डर से आगे जाने का साहस नहीं हुआ। इस कारण मैं यहाँ पर आराम कर रहा था। सवेरा होते ही मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। तुम्हें क्षमा करने की बात लोनों पर प्रकट हो जाएगी तो सब लोग इस मंदिर की सराय बना डालेंगे। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। तुम्हें श्राप देना ही होगा। तुम अपने को किसान बताते हो, इसलिए 1 वर्ष तक तुम्हारे हाथ का जल जिस किसी भी पौधे में छुएगा वह पौधा मर जाएगा। यह शब्द कहकर देवी गायब हो गई। राम नारायण यह सोचते राजधानी की ओर चल पड़ा कि साल भर खेती किए बिना वो कैसे जिएगा। उस वर्ष वसंतोत्सव ठाट से मनाया गया। देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने राजा को अपने कष्ट कह सुनाए। सबके सामने यही जटिल समस्या थी कि एक विचित्र प्रकार की घास उगकर फसलों को बर्बाद कर रही है। जड़ से निकाल देने पर भी वह बार बार उग जाती है। उसका नाश करना मुमकिन न था। यह बात सुनकर रामनारायण ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे मौका दिया जाए तो मैं साल भर में इस अनोखी घास के पौधों को निर्मूल नष्ट कर सकता हूं। राजा ने रामनारायण के वचनों की परीक्षा ली। इसके साबित होने पर राजा ने उसके लिए आवश्यक लोगों की मदद का साथ सारा प्रबंध किया। रामनारायण ने उस दल को साथ लेकर सभी गांवों में भ्रमण किया और फसल के बोने के पूर्व अपने हाथ से सभी खेतों के पानी दिया। इस पर पहले ही खेत में जो भी पौधे थे वे सब पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। इस प्रकार रामनारायण की दोनों कामनाओं की पूर्ति हुई। उसने 1 वर्ष के अंदर सारे देश का भ्रमण किया और सब जगह बढ़िया रात कर के साथ स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाया। राजा ने उसे 100 एकड़ जमीन इनाम में दे दी। दूसरे साल भी रामनारायण बसंतोत्सव में
भाग लेने राजधानी जाते हुए चामुंडी मंदिर के पास पहुंचा तो अंधेरा हो गया, इसलिए उसने उस मंदिर में ही विश्राम किया। आधी रात के वक्त देवी पुनः प्रत्यक्ष हो गई। रामनारायण ने देवी को प्रणाम करके कहा, देवी जी, आपके शाप के कारण मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और साथ ही देश का उपकार भी हो गया है। चामुंडी क्रोधित हुए बोली, अरे मूर्ख, तुम मुझे फिर से उकसाने आए हो। इस साल तुम जहां जहां पैदल चलोगे वहां वहां तुम्हारे कद के बराबर गड्ढा बन जाएगा। यो श्राप दे देवी गायब हो गई। रामनारायण ने भाप लिया कि अब वहां से हिल नहीं सकता है। सवेरा होने तक वह उसी मंदिर में बैठा रहा और विचार करता रहा कि क्या इस श्राप से राज्य की प्रजा के लिए कोई लाभ उठाया जा सकता है। सवेरा होते ही उस रास्ते से चलने वाली एक यात्री ने द्वारा राजा के पास खबर भेज दी कि और पालकी मंगवाकर उसमें बैठ गया। राजा का दर्शन करके उसने अपने श्राप के वृत्तांत सुनाया। उस श्राप के द्वारा फायदा उठाने की योजना राजा को बताई। यह योजना यही थी कि राज्य में जहां जहां नई खूबदानी थी उन पर रंगोली के साथ निशान लगाए जाए। रामनारायण उनसे होकर पैदल चलता जाएगा। उसके पीछे पीछे अपने आप ही उसकी ऊंचाई तक की गहरी नहरें बन जाएंगी। यह योजना अमल की गई। रामनारायण को नहरों के वास्ते जब पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तब वह पालकी में यात्रा करता था। वह जहां भी टिक जाता, सोने की थालों में राजोचित भोजन उसे मिल जाता था। इस प्रकार देवी ने रामनारायण को जो 2 श्राप दिए थे, उनके द्वारा देश का और ज्यादा उपकार हुआ। बिना श्रम के थोड़े से खर्च में देश भर में नहर बन गई। नई जमीन खेती के लायक उपजाऊ बन गई। रामनारायण के दोषाटन के साथ स्वादिष्ट भोजन भी प्राप्त हुआ। तीसरे वर्ष भी रामनारायण वसंतोत्सव में भाग लेने जाते हुए शाम को चामुंडी के मंदिर पहुंच गया। उसने फिर से उस मंदिर में विश्राम किया। आधी रात के वक्त उसी देवी ने दर्शन दिया। रामनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, देवी जी, आपके श्राप अद्भुत है। आपके श्राप के कारण ही मुझे एक बार और देशाटन के साथ राजोचित भोजन प्राप्त हुआ है। साथ ही जनता का उपकार करने का पुण्य लाभ भी हुआ है। आज श्राप देना बंद कर दें तो प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना का प्रबंध करूंगा। इस पर चामुंडी देवी ने क्रोध से आकर पुनः एक श्राप दिया, अरे मूर्ख, तुमने अब तक 2 बार मेरे आदेश का तिरस्कार करके मेरे मंदिर में प्रवेश किया, मेरे शापों का अवहेलना की। मैं देखूंगी कि इस बार तुम्हारा देशाटन और परोपकार कैसे फलीभूत होते हैं। तुम्हारी नजर में जो भी चीज आएगी वह भस्म हो जाएगी। तुम जिंदगी भर आंखों पर पट्टी बांधे अंधे की तरह अपने दिन काटोगे। इस पर रामनारायण ने झट पगड़ी से आंखों पर पट्टी बांध ली। रात भर वह यही सोचता रहा कि सवेरा होते ही टटोलते हुए मंदिर के बाहर आया और पट्टी खोलकर मंदिर ने पर अपनी दृष्टि डाली। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण मंदिर जलकर भस्म हो गया। साथ ही रामनारायण का शाप भी जाता रहा। इसके बाद रामनारायण ने वहां से एक सराय बनवाई। वह यात्रियों के काम आने लगी। तो ये थी दोस्तों कहानी श्राप बन गए वरदान। तो चलिए चलते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिए, अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।